भाई आ जाओ, आ बहुत बहुत मुबारकबाद असलम कुरैशी साहब को कि उनको यहाँ पर जो पद से नवाजा गया है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम वरिष्ठ जन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो अच्छी सलाहियतों को पहचान करके और अच्छे तरीके से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे के जगहों पे भेजा जा रहा है और एक अच्छा काम निकल करके सामने आएगा। 2024 की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। इस तरीके 2024 की तैयारी किन मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दों की तो भरमार है, क्योंकि 2014 से लेकर के और 2024 तक के जो टेन्योर है पूरा भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसमें देखा जाए तो खामियां ही खामियां हैं। ना तो इन्होंने वादे पूरे किए, ना तो इनके दावों पर ये खरे उतर पाए। अब हमारे बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नारा दिया है पीडीए को उनका हक दिलाने के लिए, जिसमें सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हर पीड़ित व्यक्ति जो अगड़ा भी पीड़ित है तो वो भी हम उसके साथ हैं। आधी आबादी की बड़ी लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी शुरू से लड़ रही है और आगे भी लड़ने का पूरा इरादा है और हम मजबूत इरादों के साथ हैं। उसके अलावा जो बेरोजगारी है, आप देखिए जिस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, एक तो नौकरियों का वैसे ही टोटा है, उसके बाद लोग फीस जमा करके किसी तरीके से 400, 300, 500 लगा के गांव से दूर दराज इलाकों से इंटीरियर से बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम इसको क्लियर करेंगे, आगे चल करके हमको रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर भी गोरख धंधा और धांधलगर्दी इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश के ऊपर ये मुस्तकिल किस मंदिर और मस्जिद और जो जिस तरीके का राम नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भगवान राम का अपमान करना है कि आप गरीब जनता को, यानी कि जो गरीब जनता है उसके साथ छलावा भी कर रहे हैं, उसको आप तमाम सुविधाओं से काट के और उनको एक गुड्डी पिलाना चाह रहे हैं कि आप राम भक्त हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग राम भक्त हैं और बाकी पूरी जो देश की जनता है वो राम की विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राम को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में राम का नाम लेकर के जो लोग भी पॉलिटिक्स में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, 2024 में जनता उनको उसी राम के नाम को राम के नाम के साथ जवाब देने को तैयार है। और देश के अंदर जितना भी इन्होंने अगर आप गौर करिए तो महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया, मणिपुर में जिस तरीके के मामला सामने आए, जो कुछ हाथरस में हुआ, लखीमपुर में किसानों के साथ हुआ, किसी एक वर्ग के साथ तो इन्होंने न्याय नहीं किया। तो वो हर वर्ग के लोग इनके साथ न्याय मांगने के लिए खड़े हुए हैं और इनकी जनता इनको वोट के हिसाब से जवाब देगी। एनडीए 2024 में जो है मोदी की गारंटी के साथ 400 पार का नारा दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये तय है कि मोदी की गारंटी जिस हिसाब से ये देते हैं, एक्चुअली वो मोदी की गारंटी नहीं है, वो ईवीएम की गारंटी है। इनको मालूम है कि हमने जो टेम्परिंग की है और जब तक ईवीएम रहेगा हम सत्ता में रहेंगे, ये वो गारंटी है। मोदी प्लस ईवीएम की गारंटी इसका नाम होना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हमने संघर्ष किया है और संघर्ष ही हमारी नियति है, हम उस संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये मैं इसके साथ साथ आपकी चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं ये मांग करती हूँ कि ईवीएम के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के और इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम ही इनकी गारंटी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अल्पसंख्यक सपा से नाराज नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग नाराज नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए शुरू से अल्पसंख्यक वर्ग के दिल में जगह रही है और आप ये देखिए कि 2022 का इलेक्शन हो उसमें भी पूरी तरीके से वोटिंग हुई है और आने वाले समय में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर पूरा भरोसा है अल्पसंख्यक समाज को और उन्हीं के पक्ष में वोट होने जा रहा है। आज हमारे बीच असलम कुरैशी जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के मनोनीत होकर आए हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति को जिम्मेदारी लोहिया वाहिनी की यहाँ दी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जनपद में एक बहुत अच्छी मजबूत लोहिया वाहिनी की टीम खड़ी करेंगे, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नीतियों को
विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। हमारे बीच में लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी ने इनको नियुक्त करके भेजा है। बहुत ही सुलझे अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी जो जनपद गाजियाबाद में बहुत ही मजबूती से नौजवानों को जोड़ने का काम करेगी और जनता के बीच में जो जन मुद्दे हैं उनको ले जाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतने का काम करेगी। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसी के साथ डॉक्टर रामकरण निर्मल जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरे जिला और महानगर जिन्होंने अहम रोल निभाया कि मैं लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पद पर आसन हुआ, और समस्त मेरे नरेश कुमार जी, प्रशांत गुर्जर जी, प्रशांत शर्मा जी, अजय कुमार जी, दानिश त्यागी जी, माजिद मलिक जी, शाहनवाज खान जी, शहजाद चौधरी जी, हाजी नासिर जी, इमरान रिजवान जी और आसिफ सलमानी जी, जिले खान सलमानी जी और सुधीर भाई जी, राजू भाई और सभी सम्मानित मेरे जो दोस्त और साथी हैं जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज हमारा कार्य और आगे प्रगति से बढ़ेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की नीति है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो भी समाज वंचित समाज है उसको आगे ले जाने का हम इस पीडीए के माध्यम से हम कार्य करेंगे और 2024 के चुनाव में हम इस मोदी की जो गारंटी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।